आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मैकेनिज्म पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका H2O, वाटर एंड पोटासियम। ठीक है, पोटासियम। मेजर जो कंपोनेंट है मसल्स का वो क्या है? पोटासियम और वाटर। ओके, पोटासियम और वाटर जो है वो मेजर कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मसल्स ऑल्सो स्टोर, या मसल्स स्टोर, ये जो है स्टोर करता है ग्लाइकोजेन को। ग्लाइकोजेन सिर्फ मसल्स और लिवर, यही दोनों के पास कैपेसिटी होता है कि ये स्टोर करें। किसको? ग्लाइकोजेन को। ग्लाइकोजेन जो है वो एनिमल सेल का पॉलीसेक्राइड, एनिमल सेल में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है। जैसे प्लांट सेल में पॉलीसेक्राइड जो है वो आपका स्टार्च है, उसी तरह से ग्लाइकोजेन भी जो है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और ये ग्लाइकोजेन जो है वो लिवर सेल और मसल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट इसका जो है वो लीवर में होता है, बहुत कम अमाउंट जो है वो मसल्स में होता है, बट दोनों स्टोर करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है ना। हम लोग देखते हैं कि मसल्स हैज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है और इस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। ठीक है, इस पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन। मसल्स के पास ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन। और हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम इज वेरी important for muscle contraction। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, कैल्शियम यानी कि मसल्स में हम लोग देखें तो क्या रहेगा? कैल्शियम रहेगा, पोटासियम रहेगा, वाटर रहेगा, ग्लाइकोजेन रहेगा और मायोग्लोबिन रहेगा। ये मेजर कंपोनेंट है जो इसमें पाया जाता है। पोटेशियम, वाटर, ग्लाइकोजेन, मायोग्लोबिन, है ना। ये मायोग्लोबिन क्या है? तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन के लिए पिगमेंट है। दूसरा जो है वो ग्लाइकोजेन क्या है? तो ये पॉलीसेक्राइड है जो स्टोर होता है कहाँ पे? तो ये आपका स्टोर होता है मसल्स में। और हम लोग क्या देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का इंपॉर्टेंस है और वाटर और पोटासियम भी इसमें होता है। ये मेजर कंपोनेंट है किसका? मसल्स का। अब हम लोग देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। चलिए, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब हम लोग जो है मैकेनिज्म, हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है? तो सबसे पहले मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हम लोगों का वो स्लाइडिंग थ्योरी इस मायने में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था
कि मसल्स में दो तरह के बेंड होते हैं। हमारे मसल्स में दो तरह का बेंड होता है, एक है ए बेंड और दोनों साइड से जो है वो लगा रहता है क्या, आई बेंड, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ये हो गया ए बेंड, ये हो गया आई बेंड, ये हो गया आई बेंड। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला रहता है तो ये ए बेंड ज्यों का त्यों रहेगा, ये ए बेंड ज्यों का त्यों रहेगा, ये जो है इसमें मूवमेंट नहीं होता है। और ये जो है आई बेंड ये ऐसे मूव कर जाएगा, जेड बेंड भी ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ जो है वो क्या होगा, स्लाइडिंग वाला काम होता है ना। जैसे हम लोग स्लाइडिंग वाला गेट जो देखते हैं तो नीचे का रड्स ज्यों का त्यों, ऊपर से दरवाज़ा जो है खिसकता है, तो उसी तरह यहाँ भी जो है वो क्या होता है, स्लाइडिंग होता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग थ्योरी, जिसको हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्लाइडिंग, इस मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत। स्लाइडिंग फिलामेंट, ओके, हम लोग जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत, थ्योरी के अंतर्गत। और इसको दिया था किसने, तो बाय, जो साइंटिस्ट का नाम है वो है आपका A.F. हक्सले। एंड H.E. हक्सले। ठीक है, ये दोनों ने मिल करके जो है ये स्लाइडिंग थ्योरी को दिया था और इसी में जो है मसल, ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये क्या बताए थे, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स आएगा, क्या आएगा, इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स कौन सा इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स, सॉरी नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। ये नर्व इम्पल्स जो है वो क्या करेगा, ये बाइंड करेगा टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन, ये बाइंड करेगा टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन। ओके, ये बाइंड कर गया टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन, है ना। और टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन से जब ये बाइंड करेगा तब ये एक्सोन जो है, उस एक्सोन बाइंड किया रहता है किससे, सिनेप्टिक वेसिकल से, है ना। हम लोग देखते हैं कि सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विथ एक्सोन मेम्ब्रेन। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज विथ एक्सोन मेम्ब्रेन, है ना। और तब जो है ये जो है एक्सोन मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक वेसिकल तब रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तब ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उस केमिकल का नाम क्या, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन जो है वो फ्यूज कर जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है फ्यूज विथ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जो है ये क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ ये फ्यूज कर जाता है। कौन, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ फ्यूज करता है। ठीक है,
अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जैसे ही फ्यूज करेगा, है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जैसे ही फ्यूज करेगा तो यहाँ पे जो है वो मोटर एंड प्लेट गेट डिपोलराइज्ड। तो हम लोग देखते हैं क्या कि मोटर एंड प्लेट गेट डिपोलराइज्ड आणि ये जो है एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा। ठीक है, कौन आ गया? तो ये जो हमारा मोटर प्लेट एंड जो है वो एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा। अब क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये एक्शन पोटेंशियल में आ गया। एक्शन पोटेंशियल में जब ये आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं क्या कि एसिटाइल कॉलिन जो है, जो यहाँ पे आया था एसिटाइल कॉलिन, वो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा? एसिटाइल कॉलिन जो है वो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। एसिटाइल कॉलिन ब्रेक डाउन इनटू एसीटेट एंड कॉलिन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एसिटाइल कॉलिन जो है वो तब क्या करता है? ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? एसीटेट और कॉलिन में, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ इसको तोड़ने के लिए जो है एक एंजाइम लगता है, इन प्रेजेंस ऑफ, इसका नाम है, एक एंजाइम है कॉलिनेस्टरेज, है ना। इस एंजाइम के हेल्प से जो है ये दोनों जो है एसीटेट और कॉलिन दोनों क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कॉलिन जो है वो पुनः बाइंड कर जाएगा एक्सॉन से। तो हम लोग देखते हैं पोर्शन ऑफ कॉलिन डिफ्यूज विथ ए पोर्शन ऑफ कॉलिन डिफ्यूज विथ किससे? तो ये जो है वो पोर्शन ऑफ कॉलिन डिफ्यूज विथ एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन के साथ ये जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, और डिफ्यूज करके क्या करता है? डिफ्यूज फॉर रीसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कॉलिन। ठीक है, रीसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कॉलिन ये जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा किसी के लिए? तो पुनः जो है रीसिंथेसिस कर सके। यानी एसिटाइल कॉलिन का काम यही है कि सिर्फ मोटर एंड प्लेट को क्या कर देना? डिपोलराइज कर देना, एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, यानी वो एक्टिवेट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स पासेस ओवर द सार्कोमा। तब जो है वो क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो वर्किंग मोड है वो पास कर जाएगा सार्कोमा की तरफ, है ना। सार्कोमा क्या है? मसल्स ये है ना। तो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ये काम होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास आया था न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जो है ये बाइंड कर जाता है रिसेप्टर साइट ऑफ मोटर एंड प्लेट। सॉरी, ये जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले थोड़ा सा बाइंड करता है किसमें? मोटर एंड प्लेट में, है ना। एक मिनट, ये जो है थोड़ा सा एक स्टेप छूट गया था कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ये यहाँ पे आया, उसके बाइंड विथ रिसेप्टर साइट ऑफ, ये क्या करता है? बाइंड
with receptor site of motor end plate। ठीक है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ फ्यूज किया एसिटाइल कॉलिन तो फिर बाइंड कर जाता है रिसेप्टर साइट, जिस मसल्स को कॉन्टैक्ट करना है ना, उसके साथ ये बाइंड करता है कौन, एसिटाइल कॉलिन। तब जो है एसिटाइल कॉलिन क्या करता है, मोटर एंड, तब जो है आपका मोटर एंड जो है वो क्या हो जाता है, गेट, हम लोग देखते हैं क्या कि मोटर एंड प्लेट गेट डीपोलराइज्ड, यानी कि ये आ जाता है आपका किसमें, तो मोटर एंड प्लेट गेट डीपोलराइज यानी एक्शन पोटेंशियल में। अब जैसे ये एक्शन पोटेंशियल में आया तो हम लोग देखते हैं क्या कि एसिटाइल कॉलिन जो है वो ब्रेक कर जाता है एसीटेट और कॉलिन में, किसके प्रेजेंस में, कॉलिनेस्ट्रेज के प्रेजेंस में। और हम लोग देखते हैं कि ये कॉलिन जो है वो पुनः बाइंड कर जाएगा किससे, तो एक्सोन से, किसके लिए, रीसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कॉलिन के लिए। तो मोटर एंड प्लेट जो है वो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, है ना। हम लोग देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स पासेस ओवर द सार्कोलेमा, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि अब जो है एक्शन पोटेंशियल या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पल्स। ये इम्पल्स जो है वो क्या करेगा, इम्पल्स जो है वो पासेस ओवर द सार्कोलेमा, पासेस ओवर द सार्कोलेमा। ठीक है, ये क्या करेगा, पासेस ओवर द सार्कोलेमा एंड देन टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन टू, और किसके साथ, तो ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड कर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एंड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देखें क्या कि एसिटाइल कॉलिन निकल के वहाँ पे ख़त्म भी हो गया। ठीक है, ये जो है वो बाइंड कर गया किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब यहाँ से रिलीज कर गया कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। तब जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि कैल्शियम आयन अब यहाँ से रिलीज करेगा। जब एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स जो है वो सार्कोलेमा के पास आ जाएगा, सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाएगा, तब हम लोग देखते हैं क्या कि अब जो है कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या कि कैल्शियम आयन से यहाँ से जो है रिलीज करेगा, और रिलीज करके जो है ये क्या करेगा, क्योंकि हम लोग देखें कि कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कैसे, तो उसी को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखें क्या कि मोटर प्लेट जो है एक्टिवेट हुआ, है ना। मोटर प्लेट जब एक्टिवेट हुआ तो वहाँ से हम लोग देखें कि एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जो है वो सार्कोलेमा तक आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आया। अब यहाँ से रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। अब यहाँ से जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि रिलीज कैल्शियम। ठीक है, यहाँ से जो है रिलीज करेगा क्या, कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये जो है रिलीज करेगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में। अब जो है तो जब यहाँ से रिलीज कर गया कैल्शियम आयन, है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज किया, किसके पास गया, सार्कोप्लाज्म के पास गया। तो सार्कोप्लाज्म के साथ जाएगा तो वहाँ पे बाइंड करेगा, किसके साथ बाइंड करता है, तो हम लोग देखते हैं कैल्शियम बाइंड
विथ ट्रोपोपोनिन, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि कैल्शियम, तब कैल्शियम जो है, कैल्शियम बाइंड विथ पोनिन, ठीक है। कैल्शियम जो है तब बाइंड करेगा ट्रोपोपोनिन से और ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से एंड ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से और ट्रोपोपोनिन से बाइंड करेगा, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोपोनिन से बाइंड करेगा और क्या करता है, शिफ्ट टू एक्सपोज एक्टिव साइट, है ना। शिफ्ट, और हम लोग देखते हैं क्या, शिफ्ट टू एक्सपोज, है ना। ये जो है बाइंड किया तो यहाँ के बाद क्या होता है, ये जो है ट्रोपोपोनिन से तो ट्रोपोपोनिन से बाइंड किया, है ना, ट्रोपोपोनिन से बाइंड किया। जब ट्रोपोपोनिन से बाइंड करता है तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, है ना। और ये जो है शिफ्ट क्यों करेगा, टू एक्सपोज एक्टिव साइट, है ना। हम लोग देखते हैं क्या, शिफ्ट टू एक्सपोज एक्टिव साइट्स को, एक्टिव साइट्स को एक्सपोज करने के लिए, है ना। ये जो है जैसे ही वहाँ से ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट करेगा तो एक्टिव साइट जो है वो खुद ब खुद जो है एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग देखते हैं कि एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट, है ना। कहाँ पे ये एक्टिव एक्सपोज करता है, ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट, एक्टिन मायोफिलामेंट, ठीक है। ये जो है वो क्या हो गया, एक्सपोज कर जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स, हम लोग देखते हैं कि हेड ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स, है ना। जो मायोसिन का मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका जो मुंडी है, उसका जो हेड है ना, वो प्रोजेक्टेड टुवर्ड एक्टिव साइट, है ना। वो क्या करेगा, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। ये किधर की ओर चला जाएगा, एक्टिव साइट की ओर चला जाएगा, यानी कि जो एक्टिव साइट्स है उधर ये चला जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की ओर ये चला जाएगा, है ना। किसके एक्टिव साइट, तो एक्टिन मायोफिलामेंट के एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन मायोफिलामेंट के एक्टिव साइट की ओर, है ना, मायोसिन का हेड चला जाएगा। ये काम हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसी दौरान फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि क्या हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी दौरान जो है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि मायोसिन हेड गेट अटैच टू एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मायोसिन हेड गेट अटैच्ड टू, किससे, तो एक्टिन मायोफिलामेंट के साथ, है ना। गेट अटैच्ड टू एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन मायोफिलामेंट, टू एक्टिव साइट ऑफ मायोफिलामेंट, एक्टिव साइट ऑफ मायोफिलामेंट के हेड से अटैच कर जाता है। स्लाइड्स द फिलामेंट इनवर्ड, और ये क्या करेगा, स्लाइड्स द
फिलामेंट इनवर्ड, और ये अंदर की ओर फिलामेंट को धकेलेगा। ठीक है, जब अंदर की ओर फिलामेंट जाएगा तो हम लोग देखते हैं क्या कि एच जोन जो है वो डिसएपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग देखते हैं कि एच जोन है ना, यानी कि ए बैंड में जो एच जोन था वो, तो हम लोग देखते हैं क्या एच जोन जो है वो क्या हो जाएगा? डिसएपियर। एच जोन डिसएपियर एपियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या जेड लाइन। जेड लाइन कम क्लोजर, कम क्लोजर, ये जो है वो जेड लाइन जो है एक दूसरे के नज़दीक आएगा। एंड सार्कोमेयर शॉर्टेंस है ना, एंड सार्कोमेयर है ना, एंड सार्कोमेयर शॉर्टेंस, शॉर्टेंस। ठीक है, इन लेंथ, शॉर्टेंस इन लेंथ। ठीक है, ये जो है शॉर्ट लेंथ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि नो चेंज, नो चेंज इन थिक, नो चेंज इन थिक एंड थिन मायोफिलामेंट, नो चेंज इन लेंथ ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। कोई जो है चेंजेज नहीं आया मायोफिलामेंट के लेंथ में, सिर्फ क्या किया? स्लाइड कर गया। ठीक है, स्लाइड कर गया तो मसल जो है वो क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि इस मसल कॉन्ट्रैक्ट के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या? स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। क्यों? तो अगर हम लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे फिलामेंट जो है वो स्लाइड करता है, क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट के साइज पे किसी तरह का कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहा है? ये कर रहा है आपका स्लाइडिंग। हम लोग देखें कि सबसे पहले जब इम्पल्स जनरेट किया तो ये इम्पल्स जो है वो बाइंड किया एक्सॉन के साथ, यानी न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ। एक्सॉन जो है उससे अटैच रहता है कौन? तो हम लोग देखें सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है वो जो है सिनेप्टिक वेसाइकल से एक्सॉन जो है वो अटैच रहता है। अब हम लोग देखें क्या कि सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है वो एक्सॉन के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज रहता है, और एक्सॉन के मेम्ब्रेन जो है तब सिक्रीट करता है एक केमिकल जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये बाइंड करता है, सॉरी, ये क्या करता है? फ्यूज करता है, डिफ्यूज करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ जैसे ये डिफ्यूज किया तो फिर ये बाइंड करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसके साथ? तो ये बाइंड करता है एक्टिव या रिसेप्टर साइट ऑफ मोटर एंड प्लेट, यानी जिस मसल्स को एक्टिवेट होना है, जिस मसल्स को काम करना है, उसके जो है रिसेप्टर साइट से ये बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड किया तो एसिटाइल कोलिन भी उसमें चला गया। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? उस मोटर एंड प्लेट को डिपोलराइज कर देगा, एक्टिव कर देगा, है ना। और जो एसिटाइल कोलिन है वो टूट जाएगा किस में? एसीटेट और कोलिन में। ठीक है, वहाँ पे हम लोग देखें कि एंजाइम भी होता है एक जिसका नाम है कोलिनिस्ट्रेज। ठीक है, उसके जो है प्रेजेंस में वो टूट जाता है, और देखते हैं कि कोलिन जो है वो पुनः डिफ्यूज करता है किसके साथ? तो एक्सॉन के साथ, ताकि वो पुनः से जो है एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है वो बना सके किसको? तो एक्सॉन मेम्ब्रेन बना सके एसिटाइल कोलिन को। हम लोग देखें कि जो एक्टिव हुआ था मोटर एंड प्लेट, वो एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जो है उससे पास कर जाता है किस में? सार्कोलेमा, यानी कि उसके मसल्स में। ठीक है, एंड देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचा वो रिलीज करने लगेगा क्या? कैल्शियम आयन। और एक कैल्शियम आयन पहुंच जाएगा किसके पास? एक कैल्शियम आयन पहुंच जाएगा सार्कोप्लाज्म के साथ।
सार्कोप्लाज्म्स के साथ जाकर के कैल्शियम आयन बाइंड करेगा और वहाँ से वो बाइंड कर जाएगा किसके, ट्रोपोपोनिन के साथ। ट्रोपोपोनिन के साथ ये बाइंड किया तो ट्रोपोमाइसिन जो है शिफ्ट कर जाता है ना, शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन मायोफिलामेंट। अब जो एक्टिन मायोफिलामेंट के साथ ये शिफ्ट एक्सपोज कर दिया तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो हेड होता है मायोसिन मॉलिक्यूल्स का वो प्रोजेक्ट कर जाता है एक्टिन मायोफिलामेंट के और वो फाइनली जाकर के उससे अटैच कर जाएगा, है ना, और स्लाइड करवाना चालू कर देगा। जैसे ही स्लाइड चालू होगा तो हम लोग देखते हैं क्या कि एच जोन जो है डिसअपियर हो जाता है और जेड जोन जो है यानी ए बैंड जो है वो डिसअपियर, क्योंकि जेड बैंड उसको जो है वो घेर लिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सार्कोमेयर शॉर्टेंड, सार्कोमेयर जो मसल्स जो है वो क्या हो जाता है, उसका लेंथ छोटा हो जाता है और किसी तरह का चेंजेज नहीं आता है थिक और थिन फिलामेंट में, तो जिससे पता चलता है कि स्लाइडिंग हो रहा है और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया। यही था हमारा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल है वो एसिटाइल कोलिन जो एक्टिवेशन का काम करता है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।